प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 7वां भाग। बैरिस्टर महाशय को देखते ही षोडशी अकचक आ गई। आज यह कोट पैंट के बदले साधारण बंगाली आदमी की तरह धोती और कमीज वगैरह पहने हुए थे। वे भी भैरवी से मिलने के लिए शायद तैयार नहीं थे। कुछ सोचकर कर्तव्य निश्चित न कर सकने के कारण शायद अभ्यासवश खड़े होकर उन्होंने उसे किसी तरह नमस्कार कर डाला। भैरवी ने चारों ओर देखकर पूछा, ये कहाँ गए? बसु साहब ने कहा, मेरा भी यही प्रश्न है, शायद नजदीक ही कहीं गए हो। मैं भी कोई घंटे भर से इंतजार कर रहा हूं। भैरवी ने सिर हिलाकर कहा, शाम को तो वे कहीं रहते नहीं, शायद अभी आ जाएं। यहां पर उनका यही नियम है, मैं भी यही सुनकर आया हूं, परंतु शाम तो हो गई है, आकाश की भी हालत अच्छी नहीं है। कहकर बसु साहब सामने के मैदान के उस छोर की ओर देखने लगे। षोडशी भी उन्हीं की दृष्टि का अनुसरण करके उस तरफ देखकर चुप हो गई। पश्चिम दिशा में काले काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। इस सुनसान मैदान में छायासन्न वृक्ष के नीचे अंधेरे में खड़े होकर दोनों को कोई बात नहीं सूझी, परंतु इस बेमौके की हालत में खड़े होकर दोनों ही सकुचाने लगे। इस चुप्पी के संकट से छुटकारा पाने के लिए मानो बसु साहब एकाएक बोल उठे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं मालूम फिर कब आना हो, परंतु फकीर साहब से मिले बिना ही चले जाने से हेम ने रोका है, इसीलिए। परंतु फकीर साहब कहीं चले तो नहीं गए? यह कहकर वे एकदम एक कदम आगे बढ़ गए और झोपड़ी के सामने जाकर भीतर की ओर झांकते हुए बोले, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, परंतु मालूम नहीं होता कि कहीं कुछ है। मालूम नहीं मुसलमान फकीर लोग धुनी जलाते भी हैं या नहीं, परंतु ऐसा ही कुछ पानी से बुझाया गया जान पड़ता है। आप जरा देखिए तो, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, फिजूल इंतजार करने से कोई लाभ नहीं। यह कहके वे षोडशी के पास लौट आए। यह सुनते ही षोडशी की छाती धड़कने लगी। फकीर के रहने न रहने की जांच किए बिना ही उसको निश्चय हो गया कि दुनिया में उसके एकमात्र शुभेक्षु आज चुपचाप चले गए हैं। इस चुपचाप चल देने का कारण संसार में उसके सिवाय और कोई नहीं जानता। षोडशी बेबस की तरह साधु की झोपड़ी के भीतर जाकर बीच में चुपचाप खड़ी हो गई। कहीं कुछ नहीं है। भीतर घुसते ही उसे मालूम हो गया कि यह झोपड़ी आज बिल्कुल खाली है, परंतु वो उसी दम बाहर नहीं निकल सकी। उसकी छाती के अंदर यही बात अंगारे की तरह जलने लगी कि वे उसे सचमुच दोषी समझकर छोड़ गए हैं और इसकी सूचना तक देने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। वही निश्चल मूर्ति की तरह खड़े खड़े ही उसे बहुत सी बातें याद आने लगी। फकीर साहब उसको कितना चाहते थे, इसको उससे अधिक कौन जानता है। तो भी बिना जाने बूझे वे अपराधी का पक्ष लेकर उन लोगों से लड़ने गए थे। इसी के लज्जा और पश्चाताप ने इस सत्याश्री सन्यासी को चुपचाप चले जाने के लिए बाध्य किया है। यह अनुभव उसको निसंशय रूप से होने लगा और जिस वेदना के कारण वे चले गए हैं, उस वेदना के गुरुत्व की उपलब्धि करने में भी उसे देर नहीं लगी। परंतु यह हाल उन्हें बतलाने का मौका कब मिलेगा या कभी मिलेगा भी या नहीं, यह भी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इसी चिंता में बहुत देर हो गई। एकाएक खुले दरवाजे से हवा का झोंका भीतर आकर उसके शरीर में लगने से उसे होश आया और याद आया कि बाहर एक आदमी अब तक उसकी बाट जोह रहा है। परंतु इतनी ही देर में आकाश ऐसा मेघाच्छन्न तथा इतना प्रगाढ़ अंधकार हो सकता है और हवा इतनी प्रबल होकर आंधी पानी की संभावना निकट हो सकती है, यह उसे नहीं मालूम था। बाहर आने पर उसने देखा कि वृक्ष के नीचे बसु साहब बैठे हैं। उनके सफेद कपड़ों के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। वास्तव में उन्हें इस तरह प्रतीक्षा करते देखकर षोडशी के मन में बड़ा भारी संकोच होने लगा। बसु साहब ने खड़े होकर कहा, अभी तक तो वे नहीं आए, क्या आपको अभी आशा है कि वे आ सकते हैं? षोडशी ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, क्या मालूम, शायद अब ना आए। बसु साहब ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ फकीर साहब का क्या असबाब वगैरह था, परंतु घर तो बिल्कुल खाली पड़ा है, या यूं उनका एकाएक चले जाना क्या आपको संभव प्रतीत होता है? षोडशी धीरे धीरे बोली, 16 आने असंभव भी नहीं है, बीच बीच में वे इसी तरह एकाएक कहीं चले जाते हैं। तो फिर कितने दिनों में लौटते हैं? कुछ ठीक नहीं है, अब की बार तो कोई 3 साल के बाद लौटे थे,
बसु ने कहा। तो चलिए घर लौट चलें। चलिए, कहकर षोडशी के आगे बढ़ते ही बसु ने कहा। परंतु जाने का रास्ता तक ही दिखाई नहीं पड़ता। एक तो रेती के ऊपर रास्ते का चिन्ह तक नहीं है, दूसरा अंधेरा इतना गहरा है कि अपने ही हाथ पांव नहीं सूझते। षोडशी चुपचाप धीरे धीरे चल पड़ी, कुछ बोली नहीं। बसु ने कहा, हवा की आवाज तो सुनाई नहीं देती, परंतु पानी पड़ने लगा है, पेड़ के नीचे से निकलते ही भीगना पड़ेगा। इस पर भी षोडशी कुछ नहीं बोली। तब बसु साहब ने कहा, देखिए, यहाँ का रास्ता मैं नहीं पहचानता, इसके सिवाय सुना है कि यहाँ सांप का भी बहुत भय है। इस अंधेरे में क्या? षोडशी रुकी नहीं, चलते चलते ही बोली, रास्ता मैं जानती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चले आइए। बसु साहब हंस पड़े, बोले, यानी सांप डसे तो आपको ही डसे, पर आप तो सन्यासिनी हैं, आपकी तरफ से यह प्रस्ताव ठीक ही है, परंतु मुश्किल तो यह है कि मैं भी मर्द हूँ। यह बात आप किसी से कहेंगी नहीं, मैं यह भी जानता हूँ, यहाँ तक कि हेम से भी नहीं कहेंगी, परंतु मैं वैसा न कर सकूंगा। अब षोडशी को रुकना पड़ा। अंधेरे में ठीक मालूम नहीं हुआ, परंतु बसु साहब की बातें सुनते ही उसके मुख पर हंसी की एक रेखा झलक आई। दम भर चुप रहकर उसने पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए? साहब ने कहा, कहना कठिन है, परंतु सलाह पक्की होने से पहले ही भीग जाना पड़ेगा। बरगद के पत्तों से अब पानी नहीं रुकता। बात ठीक थी, क्योंकि ऊपर की जलधारा अब पत्तों के भीतर से होकर नीचे आ रही थी। षोडशी बोली, तो आप इस झोपड़ी में थोड़ी देर ठहरिए, मैं हेम को खबर देकर आदमी और लालटेन भेजने का इंतजाम कर दूंगी। मुझे अभ्यास है, इस पानी से मेरी कोई हानि नहीं होगी। साहब ने कहा, प्रस्ताव बहुत ही सुंदर है, क्योंकि साहब हो जाने से बंगाली क्या होते हैं यह आपको अच्छी तरह मालूम है, परंतु मुझ में अभी तक जरा सी कसर रह गई है। हेम के कारण मेरे भीतर के साथ बाहर का अभी तक पूर्ण मिलन नहीं हो सका है। आपका यह प्रस्ताव भी अचल है, अतः चलना ही स्थिर है। चलिए। वृक्ष की छाया छोड़कर बाहर आने से दोनों को मालूम हो गया कि चलना प्रायः असंभव है, क्योंकि हवा के वेग से वृष्टि की धाराएं केवल तीर की तरह देह में चुभी नहीं रही हैं, बल्कि पहले जो धूल उड़कर आकाश में छा गई थी वह जब तक जलधारा से घुलकर जमीन पर न गिरे तब तक आंख खोलकर चलना भी दुस्साह्य है। चुपचाप चलते चलते एकाएक पीछे आहट पाकर षोडशी खड़ी हो गई। क्या आपको चोट लगी? बसु साहब ने किसी प्रकार अपने आप को संभाल लिया और सीधे खड़े होकर कहा, हाँ, लेकिन आशा से अधिक नहीं लगी। चश्मा समेत मेरी आंखें 4 ही सही, पर देखने की शक्ति 1/4 भी होती तो कुशल थी। चलिए चलिए। षोडशी आगे नहीं बढ़ी। उसने पल भर चुप रहकर पूछा, क्या आपको सचमुच ही अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ता? बसु ने हाँ कह दिया। इसके बाद जरा हंसकर कहा, बहुत सी अंग्रेजी किताबें याद करके साहब होना पड़ा है, उसी की दक्षिणा उन्होंने अच्छी तरह वसूल कर ली है, परंतु अब खड़े होकर भीगिए नहीं। चलिए, दोनों आंखें मूंद कर चलने से जितना दिखाई पड़ता है उतना मैं अवश्य देख लूंगा, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। षोडशी का गला करुणा से कोमल हो गया। उसने कहा, तब तो नदी पार करने में आपको बड़ा कष्ट होगा। बसु ने कहा, यह मैं कैसे कहूं, परंतु नदी पार करने से पहले भी तो बहुत आराम नहीं मिल रहा है। खैर, इस मैदान में खड़े रहने से तो समस्या हल नहीं होगी। षोडशी ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, आप मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे चले आइए। अब उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। इस अपरिचित नारी का आचरण और साहस देखकर वाक्पटु बैरिस्टर साहब जरा देर के लिए विस्मय से कुछ भी नहीं कह सके। फिर उसके फैलाए हुए हाथ का आश्रय व्यग्रता के साथ लेकर धीरे धीरे बोले, चलिए, अब मैं सचमुच ही दोनों आंखें बंद करके चल सकूंगा। षोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। दोनों के धीरे धीरे कुछ दूर बढ़ जाने पर बसु साहब एकाएक बोले, मैंने उस दिन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए माफी मांगता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। षोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। वो उसी तरह धीरे धीरे चलने लगी। बसु साहब ने कहा,
आपसे हेम की बचपन की मित्रता है। मेरा उस दिन का बर्ताव कैसा भी रहा हो, किंतु मुझे आप अपना शत्रु न समझें। अब उन्होंने उसके हाथ को जरा सा दबा दिया। षोडशी बिल्कुल चुपचाप थी। बसु साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मालूम होता है ये लोग आपको सहज ही न छोड़ेंगे। बहुत संभव है कि मुकदमा भी चले। शायद फकीर साहब सचमुच ही चले गए हैं। शायद मैं भी चला जाऊं। षोडशी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद वे फिर बोले, आप देवी पूजा नहीं करेंगी, यह आपने क्या नाराज होकर कहा है? इस बार षोडशी ने उत्तर दिया, नहीं। तो क्या वास्तव में इसका कोई कारण है? षोडशी ने इस प्रश्न का तुरंत कुछ उत्तर नहीं दिया। बाद में कहा, हम अब नदी में आ गए हैं, आप जरा संभल कर उतरिएगा। इसके बाद कुछ देर तक बातचीत नहीं हुई। षोडशी उन्हें बड़ी सावधानी से नदी के पार ले आई। आते समय साहब जूता उतार कर लाए थे, परंतु अब इस दुर्भेद अंधकार में नंगे पैर जाने का साहस नहीं हुआ। वे उस पार जूता पहने हुए पहुंचे। आराम की सांस छोड़कर उन्होंने कहा, अब जी में जी आया, एक बड़ी आफत कट गई। बड़ी आफत से बच जाने पर साहब बहुत निश्चिंत हो गए। उन्होंने कहा, मंदिर में पुजारी है सही, तो भी पूजा करना आपके कर्तव्य का ही अंग है। उस प्रश्न को आपने दबा दिया। इधर जिस दुर्दांत शैतान जमींदार को बचाना आपके कर्तव्य का अंग नहीं था, उसे आपने जिस उपाय से बचाया है वह विचित्र ही नहीं, अपूर्व भी है। ये दोनों बातें ऐसी दुर्बोध्य है कि गांव के लोगों ने नहीं समझी, इसलिए उन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। षोडशी ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, आक्षेप तो नहीं करती हूँ। आक्षेप नहीं करती हैं, यह बात तो और भी अद्भुत है। आपके पिता का बर्ताव तो और भी अनोखा है। हेम कहती है, परंतु छोड़िए हेम की बात। मेरा कहना है कि आप सारा अपराध खोलकर इन लोगों को बता क्यों नहीं देती? मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या होगा, परंतु कुछ भी क्यों न हो, रमणी की आबरू भी तो कोई अवहेलना की चीज नहीं है। यह कहकर उन्होंने थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा की, परंतु षोडशी ने जब कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तब एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने कहा, मालूम होता है साधारण स्त्रियों की तरह आपको अपनी इज्जत या बदनामी की कुछ भी परवाह नहीं है। आप साधारण स्त्री भी तो नहीं है। इसके सिवाय सब बातों में चुप रहने की आपकी जिद भी अपूर्व ही है। वास्तव में आपकी सभी बातें अनोखी हैं। पल भर चुप रहकर वे फिर बोले, उस दिन मैंने आपको बस एक ही बार देखा था और आज हाथ पकड़कर चल रहा हूँ। जिसके आश्रय से चल रहा हूँ वह जैसे मेरे लिए अंधकार अज्ञेय है, वैसे ही जिसके भीतर से चल रहा हूँ वह भी अंधकार है। तिस्वर में निसंकोच भाव से साथ चलने में कुछ रुकावट नहीं हुई। आपकी भक्ति किए बिना नहीं रहा जाता। अब थोड़ी देर तक किसी बात की प्रतीक्षा में रहने के बाद वे एकाएक बोल उठे, आप तो सन्यासिनी हैं। मेरे ससुर आपका कुछ भी क्यों न करें, जमीन जायदाद के लिए उनसे मुकदमा लड़ने से आपकी गरज क्या है? षोडशी ने अब कहा, कोई गरज नहीं, आप कोई शंका न करें। उपायहीन अबलाओं के भाग्य में बराबर जो होता आया है वही मेरे साथ भी होगा। बसु साहब को इस बार बहुत गहरी चोट लगी। उन्होंने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया और प्रतिघात भी नहीं किया। दोनों ही चुपचाप चलने लगे। आंधी या पानी कोई भी नहीं रुका, परंतु गांव के भीतर आने पर दोनों ही के प्रभाव कम मालूम होने लगा। रास्ते में मोड़ घूमते ही सामने सनातन माताई की कुटी से रोशनी दिखाई पड़ी। थोड़ी दूर और चलकर षोडशी ठहर गई। बोली, वैसा अंधकार नहीं है, आप इसी रास्ते सीधे चले जाएं तो राय महाशय के फाटक पर पहुंच जाएंगे। और आप? मेरा रास्ता बाईं ओर इस बगीचे के भीतर से है। बसु ने हाथ नहीं छोड़ा। कहा, दूसरों से सुना है कि आप अच्छी शिक्षिता हैं। खुद मुझे जितना मालूम हुआ है उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है, परंतु इससे अधिक जानने का मौका अगर जीवन में ना आए तो आज की इस यात्रा की याद मुझे बराबर बड़ी श्रद्धा के साथ बनी रहेगी। षोडशी ने तनिक हंसकर कहा, परंतु इतना ही, अगर किसी ने बाहर से देख लिया हो तो उसकी राय आपसे नहीं मिलेगी। साहब मन ही मन चौंक पड़े। इसके बाद उन्होंने उस हाथ को और जरा सा दबाकर धीरे से छोड़ दिया। कहा, नहीं, गढ़ी हुई कहानी की तरह मालूम होगी, इसलिए इसकी चर्चा न करके चुप रहना ही अच्छा है, यही ना?
इसका जवाब न देकर षोडशी बोली, मेरे लिए इंतजार करके आप बहुत भीगे हैं। आपने बहुत दुख सहा है। अब आप जाइए, मैं भी जाती हूँ। बसु ने कहा, यही बात शायद मुझे बहुत दिनों तक सोचनी पड़ेगी। कल हम चले जाएंगे। हेम से आपको कुछ कहना नहीं है? षोडशी ने पल भर कुछ सोचकर कहा, नहीं, केवल उसके लड़के को आशीर्वाद देती हूँ। आप चाहें तो इतना उससे कह दीजिएगा। अब वह किसी प्रश्न का उत्तर की अपेक्षा न करके जंगल के अंधेरे रास्ते से अदृश्य हो गई। साहब कुछ देर तक वहीं विमूढ़ की तरह खड़े रहे। उन्हें नमस्कार करने तक का मौका नहीं मिला। जिन फकीर साहब के लिए यह सब हुआ, उनके उद्देश्य से भी नमस्कार नहीं किया जा सका। इसके बाद उसी बताए हुए रास्ते से वे धीरे धीरे चलने लगे। बसु साहब जब ससुराल पहुंचे तब देखा कि मकान में उन्हीं के लिए घबराहट और हलचल मची हुई है। जहां जितनी टूटी या बिना टूटी लालटेनें थी, सब इकट्ठी की गईं और उन्हें इस भयावनी रात में बाहर ले जाने के लायक करने के लिए घर के सभी मनुष्य जी जान से कोशिश करने लगे। नौकरों, चाकरों और अनुगत कुटुंबियों को मिलाकर एक खास दल तैयार किया गया। खुद राय महाशय सबकी देखभाल करने लगे। कौन कौन किधर जाएगा, किस रास्ते में, किस मैदान में और किस वन या बगीचे में खोज करनी होगी, इसी का उपदेश वे बार बार सबको देने लगे। उनके आचरण तथा कंठ स्वर से केवल घबराहट ही नहीं बल्कि भय भी प्रकट हो रहा था। अभी उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया था, पर जो भय उनके मन में झांक रहा था वो बड़ा ही भयंकर था। वे जानते थे कि षोडशी के कुछ अनुगत भूमिज आसामी हैं। वे जैसे उद्दंड हैं वैसे ही निर्दयी हैं, डाका डालते हैं, इसीलिए पुलिस में उनका नाम पता तक लिखा हुआ है। वे लोग इस अंधेरी रात में उन्हें कहीं अकेले पाकर यदि अपनी भैरवी माता के प्रति किए गए अविचार का स्मरण का बदला लेने के लिए एकाएक उत्तेजित हो उठे तो वहां सुविचार की आशा करना व्यर्थ है। एक तरफ चुपचाप खड़ी हेम सब देख रही थी। उसे पिता की शंका का भी पता लग गया, परंतु उसे तब भी भीतर की असली बात नहीं मालूम थी। यह प्रकट हुआ उसकी माँ की एक बात से। वे अचानक बाहर आकर पति को दोष देती हुई बोली, भला मेरे दामाद को पंच बनाने की क्या जरूरत थी? जिसके पीछे डाकुओं का दल है उससे कोई जीत सकता है? जहां से हो मेरे निर्मल को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो जहां तक मेरी आंखें ले जाएंगी मैं वहीं इस अंधेरे में निकल जाऊंगी। और अब वे रोती हुई अंतपुर में चली गई। कन्या और पिता दोनों को ही काट मार गया। कुछ देर तक दोनों ही स्तब्ध हो गए। जनार्दन राय अपने आप को संभाल कर हेम को सांत्वना देकर साहस की कोई बात कहना चाहते थे कि इतने में दामाद आंगन में आकर खड़े हो गए। उनकी देह से पानी टपक रहा था। धोती, कमीज और जूतों में कीचड़ लगी हुई थी। ससुर के मुंह की बात निकलने नहीं पाई, परंतु दूसरे ही क्षण जिन साहब दामाद की वे बहुत खातिर करते थे, जिनसे दबते थे, उन्हीं को खुशी के मारे जो मुंह में आया वही कहकर धमकाने लगे। साहब ने चुपचाप भीतर आकर हाथ की टूटी छड़ी रख दी, हाथ से खींचकर जूता उतार दिया और भीगी हुई कमीज उतार दी। इसी बीच छोटे बड़े अपने पराए सभी एक साथ पूछने लगे, ऐसी हालत कैसे हुई और कहाँ हुई? राय महाशय सावधान होकर बोले, यह सब बाद में होगा, तुम भीतर जाओ। बेटी हेम, तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? उन्हें कोई सूखी धोती तो दो जाकर। भीतर जाकर सास, ससुर, कुटुंबियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि उस पर फकीर साहब से मिलने गए थे, परंतु भेंट नहीं हुई, वे वहां नहीं है। उस पार के नाम से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राय महाशय ने घबरा कर कहा, फकीर से मिलने गए थे? मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं उसे बुलवा देता, परंतु इस अंधेरे में राह कैसे पहचान कर आए? निर्मल ने कहा, राह पहचानने की मुझे जरूरत नहीं हुई, जरूरत पड़ती तो मैं ना पहचान पाता। परंतु आए कैसे? किसी ने हाथ पकड़कर मुझे मकान के सामने तक पहुंचा दिया। चारों ओर से प्रश्न होने लगा, कौन है? कौन है वो? उसका नाम क्या है? निर्मल ने कहा, क्या मालूम, नाम बताने में शायद आपको आपत्ति हो। राय महाशय प्रतिवाद करते हुए बोले, आपत्ति? कभी नहीं। हमारे इस देश में आदमियों को तुम नहीं पहचानते, परंतु कोई भी हो उसे खुश कर देना चाहिए। अब उन्होंने नौकर को बुलाकर हुक्म दे दिया, इधर अगर चैटर्जी बाहर हो तो अभी जाकर उससे कह दे
कि कल तड़के ही पता लगाकर इनाम दे दिया जाए। समूचा 1 रुपया ही इनाम मिलना चाहिए, उसमें से कुछ भी काट न ले। चटर्जी बड़ा कंजूस है। अब वे उदारता के आवेग से पहले गृहिणी, उसके बाद बेटी और जमाता की ओर सदैव दृष्टि से देखने लगे। रात को भोजन के बाद पति को एकांत में पाकर हेम ने कहा, बाबूजी ने तो इनाम की घोषणा कर दी, पूरा रुपया देने की चेष्टा भी शायद कुछ हो, परंतु कोई फल नहीं होगा। निर्मल ने कहा, हाँ, आसामी ही नहीं मिलेगा। हेम हंसकर बोली, परंतु आपने उस दयालु मनुष्य को क्या पुरस्कार दिया? निर्मल ने कहा, तुम्हारी समझ में देना क्या इतना सहज काम है? वह क्या दाता की भलाई पर ही निर्भर है? तो नहीं दे सके? नहीं, देने की कोशिश भी नहीं की। पति के मुंह की ओर पल भर ताकती हुई हेम बोली, परंतु मेरा कर्तव्य है। बाबूजी उन्हें ढूंढ न सकेंगे, पर मैं ढूंढ लूंगी। निर्मल ने संदेह प्रकट करके कहा, मैं समझता हूं कि अपने बाबूजी की तरह तुम भी उन्हें ढूंढ नहीं सकोगी। हेम ने कहा, अगर ढूंढ निकालूं तो मुझे भी कुछ इनाम देना। परंतु मैंने तो उन्हें पहचान लिया है, क्योंकि जो तुम्हारे जैसे अंधे मनुष्य को इस घोर अंधकार में आसानी से नदी पार करा के घर के सामने पहुंचा दे और अपना नाम तक जाहिर न करना चाहे, उसे पहचान लेना तो बहुत कठिन काम नहीं है। इसके सिवाय मैं शाम को अंधेरे में छिपकर एक बार उन्हें देखने गई थी। वहां देखा कि घर द्वार सब खुला पड़ा है, वे नहीं है, परंतु तारादास पंडित ने सब पर दखल कर लिया है। मैं तुरंत छिपकर लौट आई। रास्ते में जान पहचान का एक आदमी मिल गया। उससे मालूम हुआ कि षोडशी को उसने नदी की ओर जाते देखा है। अब समझ गए? जिस दयालु मनुष्य ने तुम्हें घर तक पहुंचा दिया, उसे मैं जानती हूँ। परंतु क्या सचमुच ही हाथ पकड़कर तुम्हें पहुंचा दिया है? निर्मल ने क्षण भर सोचकर कहा, यही बात है। जब वे समझ गए कि मैं अंधे के समान हूं, तब तुरंत हाथ बढ़ाकर कहा कि मेरा हाथ पकड़कर चले आइए, परंतु तुम दूसरे के लिए यह काम न कर सकती। हेम ने सहज भाव से स्वीकार कर नहीं कहा। उसके पति ने कहा, मैं जानता हूं। इसके बाद सिलसिले से सब हाल बताकर कहा, इसके सिवाय मेरे लिए दूसरा उपाय ही न था। उधर उनकी विपत्ति के गुरुत्व को भी तो सोचो। उन्होंने मुझे एक ही बार देखा था और मेरे बारे में उनकी धारणा भी अच्छी नहीं थी, तो भी मुझे उस सुनसान रास्ते से वे अंधेरे में लेकर चली आई। इसका दायित्व कितना भद्दा, कितना भयंकर है। वास्तव में रास्ता चलते चलते मुझे कई बार डर लगा कि अगर किसी के सामने मैं पड़ जाऊं तो उसकी नज़र में कैसा मालूम होगा। देखो हेम, चंडी की इस भैरवी को मैं सही से नहीं पहचान सका हूं, परंतु आज मैं इतना अवश्य समझ गया कि साधारण नियम से इनका विचार नहीं किया जा सकता। इनके सामने या तो सतीत्व कोई चीज ही नहीं। तुम लोगों की नज़र में सतीत्व का जो मूल्य है, उसकी इन्हें परख ही नहीं, अथवा इज्जत, आबरू या बदनामी का सवाल इन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। हेम ने कहा, क्या तुम जमींदार की घटना याद करके यह कह रहे हो? निर्मल ने कहा, संभव है। मैं नहीं जानता कि यह स्त्री अच्छी है या बुरी, परंतु यह बात मैं हलफ उठाकर कह सकता हूँ कि यह जैसी गंभीर है, वैसी ही शिक्षिता और वैसी ही निडर भी है। शास्त्र में लिखा है कि 7 पग एक साथ चलने से मित्रता हो जाती है। इतने बड़े सुनसान रास्ते में, ऐसे अंधेरे के भीतर, उन्हीं के भरोसे सैकड़ों पग हम साथ चलते आए हैं। एक एक करके मैंने अनेक प्रश्न किए, परंतु कल की तरह आज भी वे रहस्य में ही छिपी रहीं। हेम, तुम्हारी जिरह भी नहीं टिकी, तुम्हारी मित्रता भी स्वीकार नहीं की। निर्मल, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब हेम हंस पड़ी, बोली, जरा भी नहीं, तुम्हारी तरफ से भी नहीं। इतनी बड़ी बात को तुम यूं ही धोखा देकर पूछ लेना चाहती हो, परंतु अपने को जानने के लिए भी तो समय लगता है हेम। इतना कहकर निर्मल रुक गए। उन्होंने देखा कि हेम उन्हीं की तरफ एकटक देख रही है। उसके मुख का भाव दीपक के हल्के उजाले से स्पष्ट प्रतीत नहीं हुआ। वे स्वयं अपने पूर्व कथन के सिलसिले में क्या कहेंगे, इसका निश्चय करने के पहले ही हेम धीरे धीरे बोली, वह ठीक है, तो भी पुरुषों को समझने में शायद विलंब होता है
किंतु स्त्रियों को ऐसा अभिशाप है कि उनकी सारी जिंदगी अपने भाग्य की चिंता में ही बीत जाती है। अच्छा, अब तुम सो, मैं अभी आती हूँ। वह कोई बात होने के पहले ही उठकर सावधानी से किवाड़ बंद करके चली गई। निर्मल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। रहस्य की ओट में स्त्री के इस अर्थहीन संशय और अविचल की वेदना ने मानो उन्हें क्रोध से चंचल कर दिया। सामने की घड़ी में बड़ी दुखदाई मिनट की सुई टिक टिक करते हुए नीचे लटक गई। परंतु जब तक हेम नहीं लौटी तब तक अकेले बिस्तर पर पड़े रहने में असमर्थ होकर उन्होंने धीरे धीरे किवाड़ खोले और बाहर आकर देखा कि अंधेरे बारामदे में एक खंभे के पास हेम चुपचाप बैठी है। पास आकर सिर पर, शरीर पर हाथ फेरने से मालूम हुआ कि बारिश से सब भीग गया है। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे घर में भीतर लाकर कहा, तुम क्या पागल हो गई हो हेम? इससे अधिक कुछ और उनसे कहते नहीं बना। कहने का प्रयोजन भी उन्होंने नहीं समझा। दीपक के उजाले में हेम के मुंह की ओर देखा। आंसुओं का आभास अभी तक उसकी आंखों से अदृश्य नहीं हुआ था। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।